तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर को डिस्कस किया था, किस तरह से उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम को। बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम का ये पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन के थ्रू कैले हैमिल्टन थ्योरम को समझेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि द कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स n by n ऑफ A सेटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यानी जो आपका मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स जो n by n ऑर्डर का होगा वो सेटिस्फाई करेगा किसके, उसके इक्वेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को। क्लियर? Thus we can express a का पावर n in terms of the finite set of lower पावर ऑफ a, यानी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे उसके a का पावर n के पावर को, और साथ ही साथ उसमें कह रहा है कि दिस फैक्ट लीड टू अ सिंपल वे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इवेल्युएटेड ऑफ अ मैट्रिक्स a दैट इज f ऑफ लेम्डा, यानी कोई भी आपका फंक्शन बनेगा जिसमें लेम्डा के वैल्यू को, यानी आइजन वैल्यू, लेम्डा का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली आइजन वैल्यू होता है, तो वो आपका होगा लेम्डा का पावर n प्लस a1 लेम्डा का पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेम्डा का पावर n माइनस 2 प्लस a3 लेम्डा का पावर n माइनस 3। इसी तरह ये टर्म बढ़ता चला जाएगा, कहां तक होगा, an माइनस 1 लेम्डा प्लस an इज इक्वल टू 0 तक। क्लियर? जहां पे आपका i क्या है, i आपका होगा, i इज द nth ऑर्डर ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स, यानी i एक प्रकार का यूनिट मैट्रिक्स होगा, जितने भी ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उसका, एंड 0 इज द nth ऑर्डर ऑफ द जीरो मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये पूरा कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। आइए हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड, ये एग्जांपल का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इससे हम लोग सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 4 2 3 एंड फाइंड इट्स इनवर्स, यानी हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ इसके इनवर्स को भी हमें फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस a का पावर 5 माइनस 4 a का पावर 4 माइनस 7 a का पावर 3 प्लस 11 a का पावर 2 माइनस a माइनस 10i एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन a, इसको भी हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोग निकालते थे उसे समझना जरूरी होगा, तो आप पिछले वीडियो को देख के उसे समझ सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 माइनस लेम्डा, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, यहाँ पे 3 माइनस लेम्डा। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा लेम्डा स्क्वायर माइनस 4 लेम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि इक्वेशन 1 होगा। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन आता है, चाहे वो 3/3 का हो, उसमें क्या करना है, जहां जहां लेम्डा है वहां पे आपको क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के कंडीशन में a पुट कर देना है। क्लियर? तो वही कह रहा है कि बाय द कैले हैमिल्टन थ्योरम a मस्ट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो यानी जो आपका a होगा वो सेटिस्फाई करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, यानी जहां जहां लेम्डा है वहां पे a करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, तो क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन 5y इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे अब, a स्क्वायर उसके बाद 4a और 5 के वैल्यू को निकालेंगे, अगर देखेंगे कि वो वैल्यू अगर 0 आता है तो आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेसिकली इसको इक्वेशन 2 लिया हम लोगों ने। आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। तो फ्रेंड, जो हमारा इक्वेशन था वो था a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a, तो a स्क्वायर यानी 2 बार a का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है तो माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन, a का वैल्यू 1 4 2 3 माइनस 5, और i यानी 2/2 का ये मैट्रिक्स है, इसीलिए आपका 5 इंटू 1 0 0 1 हो जाएगा। अब बारी बारी से आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका इन दोनों के लिए 9 16 8 और 17 आएगा, और इसको आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 0 0 5 आएगा। और आप इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे दिस वेरीफाई द थ्योरम, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आपका इक्वेशन आया था ना, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए हम देखते हैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके क्या आपका इक्वेशन बन रहा है। तो फ्रेंड, अब आप क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन सेकेंड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, स्क्वायर से एक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बचेगा, माइनस 4 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बच जाएगा, और माइनस 4 माइनस 5 ए इनवर्स बचेगा। अब ए इनवर्स के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स को आप
इस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो 5a इनवर्स आएगा, a माइनस 5i आएगा, तो यहाँ से a इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा 1/5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में यहाँ पे, तो a माइनस 4i आ जाएगा और देन 1/5 मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ पे a का वैल्यू 1423 माइनस 4 और आइडेंटिटी 1001 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा जो कि आपका a इनवर्स का वैल्यू निकल गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। हमारा थर्ड पार्ट क्या था, जो कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसकी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आइए हम उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड अब हमारा जो अगला इसी में कंसेप्ट जो था थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल जो आपका इक्वेशन था a का पावर 5 माइनस ये आपका इक्वेशन जो था ये वाला, उसको हम क्या करेंगे जहां जहां a है वहां पे लेमडा पुट करेंगे। क्लियर, लेमडा पुट कर दिया हम लोगों ने। क्लियर, और उसको डिवाइड किया किससे हम लोगों ने, जो हमारा इक्वेशन आया था लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे डिवीजन के तौर पे, तो सिंप्लीफाई जैसे ही आप करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इंटू लेमडा का पावर 3 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 5 और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा लेमडा प्लस 5 आएगा। तो जहां जहां लेमडा है वहां पे हमें क्या करना है, a पुट कर देना है। तो हमने a पुट कर दिया, प्लस 5 के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 5i हो गया। तो ये आपका किस में आ गया, एक लीनियर इक्वेशन में आ गया। तो वही हमें फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप पूरा क्लियर हुआ हो कंसेप्ट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।